4 कंडीशंस में आपने मैदे की गोली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा एहतियात से करना है, बल्कि मैं आपको इसके कुछ अल्टरनेटिव बताऊँगा। यानी मैं आपको ये बताऊँगा कि आप मैदे की गोली की जगह जैसे ओमेप्राज़ोल जिसे हम कहते हैं, राइज़िक के नाम से भी आती है, ओमेगा के नाम से भी आती है, नेक्सम के नाम से आती है। बहुत सारे ब्रांड हैं लेकिन आपने इसका ड्रग देखना है और वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये 4 कंडीशंस अगर आपके अंदर हैं या आप पे पूरी उतरती हैं तो आपने मैदे की गोली का इस्तेमाल नहीं करना और अगर करना है तो बहुत ज़्यादा एहतियात से करना है। मैं आपको इसके अल्टरनेटिव भी बताऊँगा। सबसे पहले तो जो मोस्ट कॉमनली मैंने देखा गया है, अगर आप यंग हैं, आप स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आपकी लाइफ़ अभी जो है उस तरह स्टेबल नहीं है, तो आपने मैदे की गोली का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा एहतियात से करना है। होता ये है कि जब हमें स्ट्रेस होता है, हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं या फिर हमारी रूटीन सही नहीं होती तो हमें गर्ड होता है, हमारा तेज़ाब ऊपर आता है। ये एक वक़्ती मसला है, इसमें आपने मैदे की गोली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा एहतियात से करना है। क्योंकि जैसे ही आप मैदे की गोली लेंगे तो आपको रिलीफ़ तो मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी मिलेंगे। अगर आप इसे कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि जब रिलीफ़ मिलता है तो बंदा इसको कंटिन्यू करता है और जब आप इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए लेंगे तो आपके पट्टों के अंदर दर्द हो सकता है, ये हड्डियाँ ऐसा-ऐसा कमज़ोर हो सकती हैं और भी इसके अंदर जो है वो इंडाइजेशंस के भी इश्यू आते हैं। बल्कि ये देखा गया है कि ये और मैदा ज़्यादा ख़राब कर देती है। अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए तो आपको डायरिया लग सकता है, आपके मैदे के अंदर ज़्यादा सूजन हो सकती है, इम्यूनिटी की कमी हो सकती है क्योंकि ये जाके एसिड यानी तेज़ाब जो बॉडी में नेचुरल बनना है उसको ब्लॉक करती है। इसका मैं अल्टरनेटिव बताऊँगा एंड के अंदर पहले मैं ये कंडीशन बता दूँ कि आप इसकी जगह और क्या ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी कंडीशन जो है वो भी मोस्टली जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे या बहुत ज़्यादा पतले हैं, यानी आपका जो आइडियल वेट है उससे बहुत ज़्यादा पतले हैं या फिर बहुत ज़्यादा मोटे हैं, इन दोनों कंडीशंस के अंदर भी आपको गर्ड होना एक यूजुअल थिंग है, वो आपको होना है। उसके लिए मैदे की गोली लेने की बजाय आप अपने वज़न को करेक्ट करें, अपने पोस्चर को करेक्ट करें, तो आपका ये खुद ब खुद जो गर्ड का मसला है या मैदे की तेज़ाब का ऊपर आने का मसला है, ये हल हो जाएगा। अगर आपने अपने आप को ये गोली लगा ली, आपको इस गोली से रिलीफ मिलेगा और आपको ये हो जाएगा, ये गोली लेंगे तो ये फ़ायदा होता है। देखें, पहले मैं समझा चुका, मैं फिर कह रहा हूँ, मैदे की जो गोली होती है, वो आपकी उस चीज़ को ट्रीट नहीं करती है, बल्कि वो मैदे की जो एसिड है, उसकी प्रोडक्शन को कम कर देती है। जब मैदे की एसिड को प्रोडक्शन को कम करेगी और आप बार-बार लेंगे, तो उसके अपने बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। आपको खाना सही तरह हज़म नहीं होगा, इसमें जो मिनरल विटामिन है, जो एसिड की वजह से स्पेशली अब्ज़ॉर्ब होने थे, वो अब्ज़ॉर्ब नहीं होंगे। आपको पट्ठों की कमज़ोरियाँ हो जाएँगी, आपकी हड्डियाँ जो हैं, वो ऐसा-ऐसा खुरना शुरू हो जाएँगी। तो ये सारे मसाइल जो हैं इसके अंदर आ सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे कोई भी स्पाइसी फूड या फिर प्रोसेस्ड फूड इंटेक कर रहे हैं, अब देखें, आपका गर्ड होना जो है ना बड़ा ही कॉमन होगा आपके अंदर। अगर आप डेली बेसिस पे नूडल्स वगैरह खाते हैं, बर्गर्स खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो अगर आप प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं तो होता ये है कि आपके जो मैदे के ऊपर वाला स्फिंक्टर है या जो नाली को ब्लॉक करने का मसल है, वो आहिस्ता-आहिस्ता ढीला होना शुरू हो जाता है। जब वो ढीला होता है तो तेज़ाब ऊपर आता है, तेज़ाब ऊपर आता है तो हम उस टैबलेट को लेना शुरू कर देते हैं अपने आप को रिलीफ देने के लिए, जो कि एक खतरनाक बात है क्योंकि हम कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाते और ये टैबलेट क्योंकि बड़ी आसानी से मिल जाती है तो जाके मोस्टली लोग जाके 1 हफ्ते की, 2 हफ्ते की, 3 हफ्ते की, बल्कि पूरे-पूरे महीना भी मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो इस तरह की टैबलेट्स इस्तेमाल करते हैं और ये समझते हैं कि हम इसको ट्रीट कर लेंगे। और आप ये मुझे कमेंट्स में बताएँ कि कभी भी आपने किसी बंदे को देखा है जो मैदे की अकेली गोली खा के ट्रीट हुआ हो? कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा। अगर आपको मसले हैं, आप मुझे बताएँ, कभी ऐसे हुआ है कि आप ट्रीट हो गए हो, आपकी जान छूट गई हो सिर्फ़ मैदे की गोली खा के? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जब तेज़ाबियत बढ़ती है या तेज़ाब ऊपर आता है तो उसके पीछे कोई रीज़न होती है, कोई डिज़ीज़ होती है, कोई मसला होता है। उसके इफ़ेक्ट से तेज़ाब बढ़ता है। आप सिर्फ़ इसके इफ़ेक्ट को कम कर रहे हैं, आप चीज़ को ट्रीट नहीं कर रहे। जब तक आप चीज़ को ट्रीट नहीं करेंगे, तब तक आपको इससे रिलीव नहीं मिलेगा। ये एक बड़ी अनकॉमन सी आपको बात लगेगी लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, अब फीमेल्स होती हैं इस तरह की, फीमेल्स बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहन रही होती हैं, मेल्स भी टाइट कपड़े पहन सकते हैं। सर्दियों के अंदर भी ऐसे हो जाता है कि हम ज़रा सर्दी से बचने के लिए टाइट कपड़े, अगर आप अपने पेट वाले एरिया में स्पेशली बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं, तो उससे भी गर्ड का खतरा होता है। उससे भी जो प्रेशर है, प्रेशर की वजह से आपका तेज़ाब जो है वो ऊपर आ सकता है और लोग जो इस तरह की प्रोफेशनल लाइन्स में होते हैं, वो
इस चीज़ को इग्नोर करके कि हमारा गर्ड जो है वो किस वजह से हो रहा है, हमारा तेज़ाबियत जो है हमें क्यों हो रही है, वो मैदे की गोलियाँ शुरू कर देते हैं और उसके फिर वो साइड इफ़ेक्ट से कभी भी बच नहीं सकते। एक चीज़ मैं आपको लाज़मी बताना चाहूँगा, अगर आप हेल्दी हैं, आप बिल्कुल फिट हैं, आप वॉक करते हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आपका पोर्शन साइज़ यानी एक दफ़ा जब आप बैठ के खाना खाते हैं वो ज़्यादा है, तो भी आपको गर्ड होगा। यानी अगर आप पेट भर के खाते हैं, बाकी आप हेल्दी हैं, आपकी फ़िज़ीक भी ठीक है, आप एक्सरसाइज़ भी करते हैं, हर चीज़ ओके है आपकी, लेकिन आप एक टाइम में जब खाते हैं, तो आप पेट भर के खाते हैं, तो भी गर्ड होना ही होना है, क्योंकि मैदे के अंदर जगह नहीं बचेगी। जितने भी केमिकल्स उससे आने हैं, जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर हार्मोन्स भेजने हैं, जो हदूदों ने सिक्रीशंस करनी है वहाँ पर और जो गैस बननी है वहाँ पर, उसके प्रेशर से फिर खाने ने और तेज़ाब ने ऊपर आना है और आपको सीने में जलन महसूस होनी है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको गोली लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये वक़्ती तौर पे आपका असर थोड़ा-सा कम करेगी, इसको ट्रीट कभी भी नहीं करेगी और आप हमेशा परेशान रहेंगे कि हम गोलियाँ खा-खा के थक गए हैं, लेकिन फिर भी हमारा मैदे का मसला हल नहीं हो रहा और अल्टीमेटली होगा क्या कि आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स आएँगे, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाएँगी क्योंकि कैल्शियम सही तरह अब्ज़ॉर्ब नहीं होगा, आपके पट्ठों में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, कड़ाव हो जाएगा क्योंकि विटामिन बी 12 नहीं होगा और फिर जो है वो मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी, सोडियम की कमी हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, उसकी वजह से स्वीट डायरियाज़ हो जाते हैं, मैदे के अंदर जो है वो स्वेलिंग भी हो सकती है इससे। तो हमेशा कोशिश ये करें कि जब आपको GERD हो, तो उसकी तशख़ीस करवाएँ, किसी डॉक्टर के पास जाएँ, उससे तशख़ीस करवाएँ। आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि हमें ये GERD या मैदे की तेज़ाबियत की वजह क्या है। अगर आपको ये सारी वजहों में से कोई वजह है, तो आपने मैदे की गोली नहीं लेनी, आपने करना ये है कि आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर जो गैवेस्कॉन का सिरप आता है, अल्सेनिक के नाम से आता है, इनके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, इनके अंदर एक बेस होती है जो उसको एक केमिकल से मिलाया होता है। जब आप वो लेते हैं तो वो करती क्या है कि वो आपके मैदे के तेज़ाब को न्यूट्रलाइज़ कर देती है, उसकी प्रोडक्शन यानी उसका बनना बंद नहीं करती है। तो ये जो है वो कतरन बेटर है आप मैदे की गोलियाँ लें, क्योंकि अगर आप मैदे की गोलियाँ लेंगे तो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है? तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, बाकी आप खाने से पहले पानी पी सकते हैं और खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है आपको तो आप वॉक करें, लेटें ना फ़ौरन, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको फ़र्क पड़ जाएगा। एक दफ़ा जब खाना नीचे सेटल हो जाए या नीचे जो अंत है आपकी जो स्टमक के साथ यानी आपके मैदे से जुड़ी होती है, उधर जो है वो अंदर एंटर होना शुरू हो जाए तो फिर लेस लाइकली है, चांसेस कम है कि आपका जो है स्टमक का एसिड ऊपर आएगा। ठीक है ना? ये कुछ ऐसी कंडीशंस थी जो मैं बताना चाहता था, क्योंकि मोस्टली जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं होती। उनके अंदर यही मसाइल होते हैं, वो इन्हीं चीज़ों से दो-चार होते हैं और वो बार-बार मैदे की गोली ले रहे होते हैं। अगर आपको कुछ और मसला है या इन्हीं में से कोई मसला है और आप गोली लेते हैं, आप नीचे लाज़मी कमेंट करें और मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या इश्यू है या इसको आपने हल कैसे करना है।